हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डायमेंशन निकालना सीख रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है जो कल काम करवाया था उसको आपने कर लिया होगा। कल डायमेंशन निकालने सिखाए थे मैंने आपको। एक फोर्स का एग्जाम्पल लिया था। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आया था कल? mL/T-2। इसी प्रोसेस को और आगे करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी, ये 9th क्लास में फार्मूला पढ़ते हो आप इसका, mgh। तो कल मैंने आपको बताया सबसे पहले आप इनको फंडामेंटल के अंदर कन्वर्ट करो, या अगर इसके डायमेंशन फार्मूले आते हैं तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। जैसे मास का m, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका L/T-2 और h हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ। अब बेस बराबर हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। m1 L2 T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। एग्जाम्पल हो लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला m। वॉल्यूम का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है L/B/H। तो 3 बार लेंथ आती है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया? mL-3। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो T0 m1 और सिंपलेस्ट mL-3। तो ओवरऑल हमने ये देखा, अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आता है तो उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो हमने डायमेंशन फार्मूला निकालने सीखे काम क्या आएंगे हमारे, हम लोग कर ही क्यों रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस, ये नोट कर लिया होगा, रब कर रहा हूं इसको। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। आज इसकी एक एप्लीकेशन लूंगा यहां पर, टू चेक द एक्यूरेसी of a given formula। फिजिक्स का कोई फार्मूला दे रखा है, पहले हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं 10th क्लास तक। उसको चेक करके बता सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से वो फार्मूला गलत है या ठीक है। एग्जांपल के लिए पहले वो फार्मूला लेता हूं जो आपने देख रखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन x = ut + ½ at²। S डिस्टेंस होता है L, U वेलोसिटी L/T-1, T टाइम प्लस हाफ डायमेंशन लेस, छोड़ दो इसको, एक्सेलरेशन L/T-2 T²। बेस बराबर हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, L + L। पता कैसे लगेगा ये फार्मूला ठीक है नहीं? यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो ये कहता है कि अगर आप लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ आएगी। मींस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म्स इन ए फार्मूला लाइक दिस मस्ट बियर द सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन फार्मूले। एक इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब के डायमेंशन फार्मूले ठीक होते हैं। क्यों? अगर हम लेंथ के अंदर लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी। अगर ये फॉलो कर रहा है तो गिवन फार्मूला इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। अब जैसे मैंने पहले नहीं बताया आपको हाफ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 4 डेफिनेशंस और आती है, वो भी यहाँ नोट कर सकते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल, dimensionless
कांस्टेंट, फिर डायमेंशनल वेरिएबल और एक डायमेंशनल कांस्टेंट। ये चारों डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। डायमेंशन लेस, जिसकी डायमेंशन ना हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल सके। कोई एग्जांपल दो, कोई सोच के बताओ, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ना होती हो और वैल्यू कुछ भी हो सके। तो इस एग्जांपल में आता है एंगल थीटा, थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और डायमेंशन नहीं होती। फार्मूला भी पढ़ा हुआ 10th क्लास में, थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर मेरे को एंगल का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, फार्मूला लिखूंगा मैं इसका, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो क्या लिखेंगे हम, m0 L0 T0। दैट्स व्हाई थीटा इज द एग्जांपल ऑफ, एंगल इज द एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। सेकंड, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सोच के बताओ जिसकी डायमेंशन ना होती हो और ना ही कोई वैल्यू बदले। इस कैटेगरी में आता है पाई। वैल्यूज की लेते हो 22/7 और 3.14। इनके एग्जांपल और भी बहुत होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लेकिन प्लस वन में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तब वो आपको जानने को मिलेंगे। अब बोलूंगा सिर्फ रट्टा लगाने वाली बात होगी। एग्जांपल के लिए डायमेंशनलेस वेरिएबल रिलेटिव डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है एंड सो ऑन। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल। थर्ड, डायमेंशनल, जिसकी डायमेंशन होती हो, वेरिएबल वैल्यू कुछ भी हो उसके। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन भी हो और वैल्यू कुछ भी हो उसके। इस कैटेगरी के अंदर मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, फोर्स, जितने भी टर्म्स पढ़ी हैं लगभग सभी इसी के अंदर आएंगे आपके। फोर्थ, डायमेंशनल कांस्टेंट। कोई ऐसी टर्म जिसकी डायमेंशन भी होती हो और वैल्यू कभी ना बदले। एक फार्मूला था 9th क्लास के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r²। इसके अंदर जो G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद होगी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना सिखा रहा हूँ। जिसका डायमेंशन फार्मूला निकालना हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड में। क्या बनेगा फार्मूला, F r² ओवर m1 × m2। F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या था, mLT - 2, r² मतलब L2, m1 m, m2 m। क्या मिल गया, एक m कैंसिल हो गया, m - 1 L3 T - 2। तो ये चारों भी अपने को मालूम होने चाहिए, बहुत काम आते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। डायमेंशनल वेरिएबल लगभग जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ के आए हो उनकी डायमेंशन भी होती है, वैल्यू भी वेरी करती है। डायमेंशनल कांस्टेंट इस कैटेगरी में जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वो आगे जाके पढ़ोगे। अभी तो रट्टा लगाना पड़ेगा, छोड़ दो उसको। अभी जो पढ़ रहे हैं उसी को आगे लेके चलते हैं। तो डायमेंशन की एप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग। एक एग्जांपल और लेता हूँ, चेक करेंगे फार्मूला गलत है या ठीक है। एक फार्मूला है T = 2π√L/G। शायद 10th क्लास तक फार्मूला ना देखा हो, आपको नहीं मालूम गलत है या ठीक है। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T टाइम। जिस इक्वेशन का, जिस फार्मूले को चेक करना हो उसके अंदर जितनी टर्म्स आती है आप सभी के डायमेंशन फार्मूले लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है m0 L0 T1, राइट हैंड साइड में 2π डायमेंशनलेस छोड़ दो, लेंथ का L।
g स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L3 माइनस 2 पावर जो अंडर रूट था 1/2 L कैंसिल हो गया, t ऊपर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा अंडर रूट 1/2 और t। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में m0 L0 t1। सो गिवन फार्मूला इज राइट। आपके पास जो भी बुक्स है उसमें डायमेंशन वाला चैप्टर निकालो। डायमेंशनल चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी होती है, उसके अंदर शायद फर्स्ट एप्लीकेशन मिलेगी आपको, फर्स्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फार्मूले। उस एप्लीकेशन की जितनी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब ट्राई करो, शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर प्रॉब्लम आएगी तो कांटेक्ट करना, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।